इतने सारे लैपटॉप्स और उनके इतने ही सारे प्रोसेसर्स i5, i7, R5, R7 और उसमें भी 4800H, 5800H, ये सब अलग। ग्राफिक कार्ड में एक RTX 3050 का लैपटॉप 70,000 का है और एक 90 का है। दोनों में फर्क क्या है? तो मैं आपकी भावना अच्छे से समझ सकता हूँ, कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा है। तो सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे और सिंपल भाषा में सारी टर्म्स भी समझेंगे और बेस्ट लैपटॉप्स तो देखेंगे और सब कवर हो जाओगे इसमें। स्टूडेंट्स, गेमर्स, ऑफिस वाले, एडिटिंग वेडिटिंग जो मर्जी करते रहना। और लास्ट में आपको पैसे बचाने के 3-4 तरीके भी बताऊंगा। तो चलो फिर अंडर 30 से शुरू करते हैं। सिर्फ 2 अच्छे ऑप्शंस हैं और दोनों ही अलग अलग यूजर्स के लिए हैं। पहला है Infinix InBook Y1 Plus। स्पेक्स आपके सामने, सब कुछ वैसा ही है जैसा आप 30K के लैपटॉप से एक्सपेक्ट करोगे। तो इसमें खास क्या है? पहली चीज 1080p की डिस्प्ले है। नॉर्मली इस रेंज में 720p मिलती है। डिस्प्ले अभी भी TN पैनल ही है, IPS नहीं है। अब जिसको फर्क नहीं पता वो ऐसे समझो कि IPS पैनल मोस्ट ऑफ द टाइम बेटर होता है। Gen 3 की SSD है तो वो भी इस प्राइस स्टैंडर्ड के हिसाब से ऊपर की चीज है। इवन बैकलाइट कीबोर्ड भी है एंड जनरली इस प्राइस रेंज पे हमें प्लास्टिक की बॉडी मिलती है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम है। हाँ, बस इसका प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, i3 10th Gen है। स्टूडेंट्स के काम और छोटे मोटे ऑफिस वाले काम तो ये कर देगा, लेकिन अगर आपको 30K में थोड़े बहुत गेम्स खेलने हैं तो आपको AMD के साथ जाना पड़ेगा। और उसमें आता है Acer 114 R3 3250U वाला प्रोसेसर है और क्योंकि इसमें Vega 3 वाला इंटीग्रेटेड GPU लगा हुआ है तो गेम्स थोड़े बेटर चलेंगे। तो इस लैपटॉप के प्रोज क्या हैं? सबसे पहली चीज तो आप इसमें छोटे मोटे गेम्स खेल पाओगे। सेकंड, इसमें भी Gen 3 की SSD है। अब कमियां भी सुन लो, कोई एल्यूमिनियम की बॉडी नहीं है, सिंपली प्लास्टिक है। स्क्रीन 720p की है और बैटरी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, वो मैस ही है। और अगर आप इस Acer वाले लैपटॉप को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बिना लेते हो तो ये आपको 2000 रुपए सस्ता भी पड़ेगा। तो नॉर्मल यूसेज के लिए Infinix और हल्की कैजुअल गेमिंग के लिए Acer। और इसी प्राइस के आसपास एक Acer का एक्सटेंसा भी आता है। अभी तो वो थोड़ा 30K से ऊपर मिल रहा है, लेकिन सेल वेल में वो इस प्राइस के आसपास आ जाता है। इसका फायदा बस ये है कि इसमें i3 11th Gen होगा, जो कि अभी बताए हुए दोनों लैपटॉप्स के प्रोसेसर से नया है। अब आते हैं अंडर 40 पे। 2 ऑप्शंस हैं, Infinix InBook X2 Plus और Redmi Book। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। पहले X2 Plus, इसमें 2-4 चीजें हैं जो Redmi Book से अच्छी है। पहला, Gen 3 की SSD। दूसरा, DDR4X की रैम, वो भी 4200 मेगाहर्ट्ज वाली। डिस्प्ले sRGB 100% और मेटल बॉडी। प्रोसेसर इसमें i5 11th Gen G सीरीज वाला है, तो परफॉर्मेंस इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। Redmi Book के स्पेक्स भी आपको कंपैरिजन में दिख ही रहे हैं। अब Redmi Book के पास एडवांटेज ये है कि इसमें i5 11th Gen लगा है H सीरीज वाला, जो कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी लाके देगा। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि H सीरीज वाला प्रोसेसर है तो वो थोड़ा हीट ज्यादा करता है और उसको कूल करने के लिए सिर्फ एक ही फैन है, तो थोड़े भारी काम जब आप करोगे तो थोड़ा ये गर्म फील हो सकता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई ये H सीरीज G सीरीज वाला कहाँ लिखा होता है? तो देखो, वेबसाइट में जब आप नीचे स्क्रॉल करके मोर डिटेल्स में चेक करोगे तो प्रोसेसर के नाम के आगे लिखा होता है। तो दोनों लैपटॉप्स में सरल भाषा में अगर कंक्लूजन निकालें तो अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो Infinix वाला ले लो, और परफॉर्मेंस की डिमांड है तो Redmi Book ले लो, बस थोड़ा रूम का टेम्परेचर ठंडा रखना। अब हम आते हैं अंडर 50 पे। यहाँ पे 2 तरह की ऑडियंस है, एक जिनको गेम नहीं खेलने, नॉर्मल यूसेज है, और दूसरा जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे एडिटिंग करनी हो चाहे आपको गेम्स खेलने हो। पहले नॉर्मल ऑफिस वाले लोग या फिर स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। 2 ऑप्शंस हैं, Realme Book Slim और Honor Book X14। लेकिन मैं आपको Realme Book रिकमेंड करूंगा। माना ये पुराना हो गया है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना, अवेलेबल ही नहीं है इस टाइम पे कोई और। एंड इसको रिकमेंड करने का प्राइम रीजन ये भी है कि ये लैपटॉप Intel Evo सर्टिफाइड है, और Evo का ठप्पा लगने के लिए लैपटॉप को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि लैपटॉप की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, 1 सेकंड में वो ऑन होना चाहिए, Wi-Fi 6 होना चाहिए, USB-C थंडरबोल्ट पोर्ट होना चाहिए, फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर फेस आईडी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, छोटे बेजल्स होने चाहिए, अच्छे स्पीकर्स होने चाहिए। यानी कि अगर Evo का ठप्पा लग गया तो इन सब चीजों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी i5 11th Gen है, यानी कि बैटरी बचाएगा और परफॉर्मेंस कम रहेगी। और Realme को मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उनका सर्विस सेंटर आपको हर जगह मिल जाएंगे। Honor की सर्विस थोड़ी भगवान भरोसे ही है, और इस Realme वाले लैपटॉप का प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है, तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कंपैरिजन भी आप देख लो, Realme वाला स्पेक्स में भी और ओवरऑल यूसेज में भी थोड़ा बेटर रहेगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस वालों पे। पहली चीज, 50,000 में आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि इस टाइम पे प्रोडक्ट्स महंगे हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो भी डेडिकेटेड गेमिंग नहीं है, बस इसका क्योंकि प्रोसेसर तगड़ा है तो ये CPU सेंट्रिक टास्क करवा देगा। लैपटॉप है Honor Magic Book X14 i5 12th Gen वाला। इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, Gen 3 की SSD है और मेटल बॉडी है, तो जिनको लैपटॉप कैरी करना है उनके लिए तो ये एक बेस्ट मशीन है। सस्ते वाले वेरिएंट में स्क्रीन 14 इंचेस की है, तो अगर आपको 16 इंच की स्क्रीन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, बस वो वेरिएंट 2-4 हजार रुपए महंगा है। एंड इसमें भी शायद सेम दिक्कत होगी क्योंकि H सीरीज है, तो ज्यादा अगर आप इसे पुश करोगे तो हीट जनरेट होगी। अब ऑफिस वाले लोग और नॉर्मल स्टूडेंट्स के
लिए, जिन्हें थोड़ी बहुत कोडिंग करनी है, उनको इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। इससे आगे तभी जाएं जब आपको सही में पता है कि आपका इसमें काम नहीं बनेगा या आपको गेमिंग करनी है, और अगर नहीं होगा तो आ जाओ 60 पे। पहली चीज, इस प्राइस पे इंटेल कुछ बहुत ज्यादा उखाड़ नहीं रहा। AMD लोगे बहुत ज्यादा खुश रहोगे। दो ऑप्शंस बताऊंगा। पहला सस्ता वाला है आइडियापैड गेमिंग 3। इसमें Ryzen 5 5600H है, 4GB का GTX 1650 लगा हुआ है, 120 हर्ट्ज की स्क्रीन और 1 TB हार्ड डिस्क और 256GB की SSD दोनों मिल रहे हैं, लेकिन रैम इसमें 8GB ही है। तो एंट्री लेवल गेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी और ये आपको 50 के आसपास मिल जाता है। अब ये तो हो गया सस्ता वाला। दूसरा है थोड़ा महंगा, MSI Bravo 15 60,000 का है। अरे अरे क्या हो गया, हाँ ठीक है ना, इसमें AMD का ग्राफिक कार्ड है, RTX 3050 नहीं है, चिल्ला क्यों रहे हो? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। देखो पहली बात तो 3050 इस रेंज में मिल नहीं रहा, और अगर मिल भी रहा है तो उस लैपटॉप में प्रोसेसर अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें ग्राफिक कार्ड AMD का RX 6500M है, जिसकी TGP भी 80 वॉट है। TGP जिसको नहीं पता, ऐसे समझो कि जितना ज्यादा आपके ग्राफिक कार्ड का TGP होगा, वो पावर सप्लाई से उतनी ज्यादा पावर लेगा। तो पावर अगर वो ज्यादा लेगा तो परफॉर्मेंस ज्यादा आएगी, लेकिन साइमल्टेनियसली हीट भी ज्यादा जनरेट होगी। तो TGP ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, पंखे और रोशनदान भी सही से लगे होने चाहिए, तब जाके बात बनती है। हाँ, लेकिन ये ग्राफिक कार्ड है 4GB का ही, इस रेंज पे 6GB आपको दे भी नहीं रहा कोई, और इसमें R7 5800H है, 8GB रैम मॉडल भी अवेलेबल है, 16 भी अवेलेबल है। 16 वाले का प्राइस 60,000 है। और CPU क्योंकि तगड़ा है तो आप इसमें एडिटिंग भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि एडिटिंग में CPU लगता है, GPU रेंडरिंग में यूज होता है। और GPU क्योंकि AMD का है तो इसमें आपको DLSS जैसा कोई फीचर नहीं मिलेगा। DLSS जिनको नहीं पता, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये एक NVIDIA का टेक है जो कि FPS बूस्ट करने में हेल्प करता है। ऐसा सेम टेक AMD के पास भी है जिसको FSR बोलते हैं, बस वो DLSS का सपोर्ट थोड़े ज्यादा गेम्स में है तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स चलाना है तो उसके लिए रैम आपको 32 करवानी पड़ेगी, बाकी गेमिंग वगैरह के लिए ये बढ़िया है। और एक चीज, इस बजट में गेमिंग और एडिटर्स के लिए सेम ही मशीन चल जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल वाले फॉर्म फैक्टर में गेमिंग वाले स्पेक्स ढूंढ रहे हो तो थोड़ा बजट बढ़ने दो, फिर बताते हैं। अब आते हैं हम 70 के आसपास। दो ऑप्शंस हैं, Acer Nitro 5 और MSI Alpha 15। पहले नाइट्रो की बात कर लेते हैं। स्पेक्स आपके सामने है, i5 12 Gen 144 हर्ट्ज की एक TFT डिस्प्ले, तो ये एक दिक्कत है। 16GB रैम, 4GB का RTX 3050 जिसका TGP है 95 वॉट, तो ये भी एक अच्छी चीज है। बस इसमें ये 4GB VRAM मेरे को खटक रही है, बाकी चीजें तो काफी अच्छी हैं। बस इसमें सिर्फ एक 512GB की SSD है, तो स्टोरेज के लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, और इसके थर्मल्स वगैरह भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव, MSI Alpha 15। प्रोसेसर R7 5800H, ऑक्टा कोर हो गया। GPU मिलता है 8GB का RX 6600M। पहले ही बता दूं कि ये 8GB जैसा काम नहीं करता, ये काम 6GB के आसपास का ही करता है, तो इसको 8GB मत मानना, 6GB ही मान के चलना। और इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? वैसे तो ट्रस्ट मी ब्रो, लेकिन एक लैपटॉप एक्सपर्ट ने बताया था ऐसा, तो मैं उनकी बात मान के चल रहा हूँ। और ये लैपटॉप AMD एडवांटेज सर्टिफाइड है। सरल भाषा में बोले तो थर्मल्स बहुत बढ़िया हैं, तो ये CPU और GPU से अच्छे से पावर ले पाएगा। तो परफॉर्मेंस वाली साइड में आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इसके कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो सिर्फ 8GB रैम है, तो वो एक दिक्कत है। दूसरा, डिस्प्ले भी ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल सी फुल HD 62% sRGB वाला IPS पैनल है। तो आपको दोनों में से जो सही लगे वो देख लो। मेरी प्रेफरेंस MSI वाला रहेगा, और दोनों ही आपको आज नहीं तो कल 70 के आसपास मिल जाएंगे। अब 70 से ऊपर चलते हैं। इससे ऊपर जाने की जरूरत बहुत कम लोगों को ही है, लेकिन जिसको भी है वो सुन लो। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी वाले क्रिएटिव लोग चुपचाप मैक ले लो। मैक से रिलेटेड मैं एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देता हूँ कि मैक में आपको हर सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है और उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर खरीदने वाली चीज, देखो आप अपना वो विंडोज वाला जुगाड़ यहाँ भी चला सकते हो, बस थोड़ा देखोगे तो मिल जाएगा। और मैक को चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2-4 दिन में सब सीख जाओगे। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नहीं है या फिर आपको गेम्स नहीं खेलने, तो मैक लो 100%। M1 Air अभी 75 इश की मिल रही है और उसमें वो अभी भी वर्थ इट है। और इसी फॉर्म फैक्टर में अगर आपको विंडोज में चाहिए, Asus VivoBook S15 ले लो, OLED स्क्रीन वाला। i5 12500H है उसमें और 16GB की रैम है, तो आपके काम तो सारे करके देगा। और क्योंकि OLED स्क्रीन है तो डिस्प्ले भी आपको पूरे मजे दिलाएगी। और ये EVO सर्टिफाइड भी है, तो वो सब जो मैंने आपको पहले बताया था वो यहाँ पे भी आपको सब मिल जाएगा। बस इसमें ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड ही है, लेकिन क्योंकि आप ये वाला लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो मैं मान रहा हूं कि आपको ग्राफिक्स की उतनी नीड है भी नहीं। तो आम लोग, सीधी सादी जनता ये ले सकते हैं या मैक ले लो। अब गेमर्स का हिसाब भी कर लेते हैं। 90 के आसपास अभी के लिए दो ऑप्शंस है। एक तो सदाबहार टफ A15, इसके तो चर्चे हमेशा ही रहे हैं, चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए। R7 5800H 6GB RTX 3060
90 वॉट टीजीपी के साथ, और स्क्रीन का रिफ्रेश रेट भी 144 हर्ट्ज है। और अभी टफ की कूलिंग काफी बढ़िया हो चुकी है, पहले वो बहुत बदनाम थे, तो ये भी एक अच्छी चीज है। रैम और एसएसडी वगैरह आप दोनों ही अपग्रेड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले इसकी एवरेज सी है, सो इट इज व्हाट इट इज। टफ की गेमिंग लैपटॉप्स में अभी काफी इज्जत हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो कमबैक किया है वो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन एक लैपटॉप और है, और वो बहुत नया है, अभी आया है, मतलब MSI GF63 i5 12th जेन वाला 6GB वाले RTX 4050 के साथ आता है, जिसका TGP शायद 85 वॉट है। 16GB रैम भी मिलेगी, 1 TB की हार्ड डिस्क भी मिलेगी, 256GB की SSD भी मिलेगी। कूलिंग इसकी ठीक ठाक ही होगी, क्योंकि MSI में थोड़ा रहता है ऐसा। और इसके प्रोज में इसका वेट सिर्फ 1.86 kg है। बस एक बात है कि ये लैपटॉप नया है और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इंप्रेसिव भी है। तो अगर पसंद आ रहा हो तो थोड़े बहुत ढंग के रिव्यूज वगैरह देख के लेना और थोड़ा रुक के लेना। और अब हम 1 लाख भी टच करवा ही लेते हैं, और इस रेंज पे लीजन से अच्छा क्या ही होगा। आंख बंद करके लीजन 5 ले लो। लुक्स इसके बहुत ही तगड़े हैं, व्हाइट कलर में आता है, R7 5800H, 16GB रैम, 6GB RTX 3060 जिसका TGP 130 वॉट है। लैपटॉप में एक 2K डिस्प्ले है 165 हर्ट्ज वाली 100% sRGB के साथ, और इसमें आपको डॉल्बी विजन भी मिल रहा है। और इसके थर्मल्स भी बहुत जबरदस्त हैं, कतई रोशनदान बना रखा है पूरा। गेमिंग करनी है गेमिंग करो, एडिटिंग करनी है एडिटिंग करो, 3D मॉडल बनाने हैं वो बना लो, जो मर्जी करो, ये संभाल लेगा। बस इसमें एक दिक्कत है, स्टोरेज आपको डलवानी पड़ेगी, क्योंकि 512GB की SSD के साथ ही आता है, कोई हार्ड ड्राइव वगैरह नहीं है। बाकी मशीन में कोई कमी नहीं है, मशीन काफी जबरदस्त है। और लीजन में ही इससे ऊपर एक और वेरिएंट भी आता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, i7 12700H वाला, जो हमारा 14 कोर और 20 थ्रेड वाला है। इसमें RTX 3060 लगा है 140 वॉट वाला, और ये इस कार्ड की लिमिट है, इससे ज्यादा आप इसमें से परफॉर्मेंस निकाल ही नहीं सकते। और इसमें एंटी घोस्टिंग कीज वगैरह भी हैं, और रैम भी DDR5 है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। 1,10,000 से लेके 1,20,000 के आसपास इसका प्राइस वेरी करता है, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हो। तो देखो, लैपटॉप्स तो इतने बहुत हैं, अब मैं आपके थोड़े पैसे बचवा देता हूँ। नंबर 1, लैपटॉप का मार्केट मेनली फ्लिपकार्ट पे है, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे लैपटॉप Amazon पे मिला तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। आपको जहां से ठीक लगे आप वहां से ले लो। बस मेरी राय इतनी होगी कि फ्लिपकार्ट को आप जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा, क्योंकि आजकल ये लोग बहुत ही घटिया सर्विस दे रहे हैं और फालतू के चार्जेस लगाते रहते हैं। डब्बे में पैक होने के भी 30 रुपए ले लेते हैं, 60 रुपए ले लेते हैं, कोई सेंस नहीं है। नंबर 2, सभी लैपटॉप्स के प्राइस वेरी करते हैं, और आप प्राइसेस को फोन में भी ट्रैक कर सकते हो। कोई भी ऐप डालने की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए टेलीग्राम बॉट्स का यूज कर लो। ये आपको मैसेज करके खुद ही बता देगा कि आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट का प्राइस कितना कम हुआ है। आपको बार बार जाके वेबसाइट पे देखना नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, ये सारे शॉर्ट्स, बॉट्स और इन सब चीजों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 3, आप प्रोडक्ट के कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे कि यार रिव्यूज तो फेक भी हो सकते हैं। हाँ सही बात है, फेक हो सकते हैं, लेकिन फेक रिव्यूज को पहचानने का भी एक तरीका है। fakespot.com पे जाके अगर हम प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट कर दें तो ये बता देता है कि उस प्रोडक्ट के रिव्यूज में कितना झोल है। 100% एक्यूरेट तो देखो नहीं होता, बट कुछ ना कुछ मदद तो करता ही है। नंबर 4, कैशबैक वेबसाइट्स का यूज किया करो। मैं पर्सनली कैश करो प्रेफर करता हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी मत सुनो, आपको जिस वेबसाइट से सबसे ज्यादा कैशबैक मिलता है आप वो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अभी कैश करो पे लैपटॉप्स पे 0% कैशबैक मिल रहा है, तो वो तो यूज ना भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3-4 तरीके अगर आप यूज करोगे तो अच्छे खासे पैसे आप बचा लोगे। एंड फाइनली अ ह्यूज शाउट आउट टू गुंतस एंड सबीर, इनके बिना ये लिस्ट बन ही नहीं पाती। सो थैंक यू सो मच बॉयज। इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स ये रहे, आप चाहो तो चेक कर लेना। अब एक लास्ट और सबसे जरूरी बात, हो सकता है मैं एक आधा लैपटॉप भूल गया हूं, तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे को गाली देके अपना टाइम खराब मत करना। किसी बंदे की कमेंट सेक्शन में मदद कर देना, भला हो जाएगा उसका। मैं पढ़ता भी रहूंगा, और अगर कुछ करेक्शंस होंगी तो मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा। और आप चाहो तो रेडिट ज्वाइन कर लो, मेरा होली है, मैं चलता हूं, बाय बाय।